वंदे भारत। चलिए, हम लोग जो है रैंकिंग पढ़ रहे थे। रैंकिंग के अंतर्गत जो है हम लोग जो है दो पार्ट पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसमें जो है हम लोग कुछ प्रश्न पे जो है चर्चा करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कुछ लोगों ने का कहना है कि जो है क्या ये एनएमएमएस के लिए ही सारे प्रश्न आपके हैं? जी, मेरे प्रश्न जो है जितने भी मैं प्रश्न इसमें रख रहा हूँ वो एनएमएमएस और एनटीएससी दोनों के लिए हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी बच्चों कर रहे हो तो वो उसमें ये सारे प्रश्न काम आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वां तथा राहुल नीचे के छोर से 18वां है। चलिए, एक पंक्ति बना लेते हैं हम लोग। ये है पंक्ति। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वां तथा राहुल नीचे के छोर से 18वां है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो इसमें देखिए जो है ये सेपरेट कंडीशन है, क्योंकि पहले जो है इनके क्रमस्थान पोजीशन जो है कम है और बाद में जो है पोजीशन बढ़े हुए हैं, तो ये सेपरेट कंडीशन है। तो देखिए ऊपर से कौन है? लड़कों के पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वां है। ये ऊपर के छोर से 12वां है, ठीक है। ये कौन है? अमन है। अमन ऊपर के छोर से 12वां है, ऊपर के छोर से 12वां तथा राहुल नीचे के छोर से 18वां है। तो ये सेपरेट कंडीशन है, तो सेपरेट जो है ये हमने बना दिया है। ये राहुल है, राहुल। ये नीचे की छोर से इसका क्रम कौन सा है? 18वां है। इसका क्रम जो है 18 है, ठीक है, 18वां है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अब स्थान आपस में जब बदलेंगे तो यहाँ ये जो राहुल था ये कट जाएगा, यहाँ पर अब अमन हो जाएगा और यहाँ पर जो है अमन के स्थान पर राहुल चला जाएगा। राहुल, ये देखिए स्थान बदल गए, ठीक है। तो अमन ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है। जब वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से यानी यहाँ से जो है अमन का ये नया पोजीशन है, ये जो है ये वाला जो जगह है अमन का, ये 42वां हो जाता है। ये अब 42वां पोजीशन है, ठीक है। तो पंक्ति में हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं हमें टोटल की गणना करनी है इसमें, यानी पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी बिंदु पर जो है हम लोग टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 का जब फार्मूला लगाएंगे तो उस बिंदु पर हमको लेफ्ट से भी स्थान, उस बिंदु का लेफ्ट से भी स्थान पता होना चाहिए और राइट से भी स्थान पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये बिंदु है, ये वाला बिंदु। इस बिंदु पर जो है हमारा देखिए ऊपर से भी स्थान पता है और नीचे से भी स्थान पता है। तो यानी टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इसमें जो है मान भर दीजिए। लेफ्ट मान लीजिए ऊपर वाला माने हैं तो 42 धन राइट नीचे वाला माने हैं, तो इसी पे देखिए ये 42 इधर से स्थान है और इधर से जो स्थान था वो 18 था। 18 इस बिंदु पर 42 धन 18 -1। अब ये जोड़ लीजिए, 8 2 10, हासिल लगा 1 यानी 5 और 1 6, 60 हो गया। 60 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका 59 हो गया। तो पंक्ति में कितने लड़के? हाँ, तो पंक्ति में कुल 59 लड़के हैं। यही टोटल जो है पंक्ति में कुल 59 लड़के हैं। ये आंसर हो गया इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इरेज करेंगे और साथ में पहला क्वेश्चन भी इरेज करेंगे ताकि जगह हो जाए। चलिए, ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये है चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से 8वें तथा बाएं सिरे से, ये बाएं है, इरेज हो गया है, बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हैं। यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल देती हैं तो गीता बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। तो देखिए पहले भी जो इनका स्थान क्रम है वो 8वां और 13वां है, और स्थान बदलने के बाद जो है उनका जो है स्थान क्रम पोजीशन जो है बढ़ रहा है। देखिए 21वां हो गया, तो ये भी जो है सेपरेट कंडीशन वाला मामला है, इसमें 21वीं हो जाती है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी। तो देखिए ये मान लीजिए ये पंक्ति है और कह रहा लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से, दाएं से, इधर दाया इधर है, दाएं से सीता, ये सीता है, ठीक है। सीता और गीता दाएं सिरे से 8वां, ये 8वां पोजीशन पे है, और जो गीता है, गीता क्रमशः बाएं सिरे से 13वें, ये गीता है, गीता बाएं सिरे से है इधर से, और ये इधर से, और इसका स्थान जो बाएं सिरे से है वो 13वां है, ठीक है, 13वें स्थान पर है। यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल देती हैं, परस्पर बदलने का मतलब ये गीता कट जाएगा, गीता की जगह सीता आ जाएगी, और सीता की जगह गीता आ जाएगी। ये स्थान जो है हमने बदल दिया इन दोनों का, ठीक है। गीता, हाँ, यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल देती हैं तो ये गीता बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। बाएं सिरा मतलब इधर से, और गीता यहाँ पहुंच गई है, ये 21वीं हो जाती है, यानी ये जो स्थान है अब बाएं सिरे से 21वां हो जाता है, ठीक है, 21वीं हो जाती है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी। तब दाहिने सिरे मतलब इधर से, दाहिने से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी, यानी इधर से जो हमें सीता के स्थान की जो है गणना करनी है। तो सबसे पहले इसमें टोटल लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। टोटल लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें वो बिंदु चाहिए जहां पर हमको लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान पता हो, तब हम जो है टोटल में कितनी लड़कियां हैं वो हम जान पाएंगे। तो टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो हो जाएगा आपका। देखिए ये बिंदु है, इस बिंदु का जो है इधर लेफ्ट से जो पोजीशन, राइट से पोजीशन जो है 8वां है, और लेफ्ट से पोजीशन 21वां है, तो इसको जोड़ लीजिए। ये देखिए लेफ्ट से 21 और राइट से 8, ये हमने जोड़ लिया दोनों को और एक घटा दिया, तो 21 और 8 29 में से एक घटाएंगे तो कुल 28, यानी इस पूरी पंक्ति में जो है 28 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 28 लड़कियां हैं कुल। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी। हाँ, ये दाहिने सिरे से सीता का जो है नया पोजीशन पूछा जा रहा है, तो सीता का दाहिने से पूछा जा रहा है। दाहिने का मतलब राइट से,
सीता का पोजीशन राइट से पूछा जा रहा है, तो हमको टोटल में से लेफ्ट पोजीशन उसका घटा देना है और एक जोड़ देना है। तो ये देखिए टोटल जो है आपका 28 है और लेफ्ट पोजीशन क्या था इसका, यहाँ पर इस बिंदु पर 13वां था। ठीक है, तो 13 ये घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। तो देखिए 8 में से 3 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 15 और धन 1 यानी 16वां पोजीशन है। अब जो है सीता का दाहिने सिरे से, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। चलिए जो है इसको जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं क्वेश्चन फिर जो है ला रहा हूँ। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को जो है हल करना सीखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए ले लीजिए, ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए इनको लगाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति है, ये पंक्ति है मान लीजिए, तो कह रहा है एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान में, बाएं मतलब इधर से 15वें स्थान पर है, तथा मधु दाएं से 18वें स्थान में, मधु दाएं से 18वें स्थान पे है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। कम से कम की बात हो रही है, यानी ओवरलैपिंग वाली बात हो रही है। ज्यादा से ज्यादा जब बात होती है तो सेपरेट वाला कंडीशन होता है, और जब कम से कम यानी मिनिमम की बात होती है तो ओवरलैपिंग की बात होती है। यानी इनका जो ये फिगर बनेगा, ये इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, यानी ओवरलैप करते हुए बनेगा। इनको जो है ओवरलैप एक दूसरे को करेंगे, क्योंकि कम से कम, इस शब्द को याद रखिए, कम से कम कितनी लड़कियां हैं, तो ओवरलैपिंग का ये कंडीशन है। अब चलिए, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें, ये बाएं से है इधर से, तो ये कौन है, रीता है। रीता बाएं से ये 15वें स्थान पे है, 15वां। ठीक है, बाएं से 15वें स्थान पे है, तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर। मधु जो है दाएं से, ये मधु है और ये दाएं से जो है 18वें स्थान पे है, 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो, यानी इन दोनों के बीच 4 लड़कियां मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 लड़कियां इन दोनों के बीच हैं। ये यहां है मधु और रीता यहां है, इन दोनों के बीच ये 4 लड़कियां हैं। चलिए, इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। यानी हमें टोटल ज्ञात करना है, पंक्ति, पूरी पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी टोटल ज्ञात करना है। टोटल वो भी मिनिमम टोटल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो किस प्रकार से ज्ञात होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां से हमको जो है उसका लेफ्ट से भी पोजीशन मालूम हो और राइट से भी पोजीशन मालूम हो। जैसे मान लीजिए हम इधर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो लेफ्ट से पोजीशन इसका जो है यहाँ पर क्या है, 15वां है। यानी जो है ये जहां पर रीता है उसका लेफ्ट से 15वां पोजीशन है, तो उसका हम राइट से भी पोजीशन ज्ञात करें। लेफ्ट से तो दिख रहा है कि 15वां, तो राइट से कैसे ज्ञात करेंगे। तो राइट से देखिए हमको एक चीज मिल रहा है कि राइट से जो मधु है वो 18वें पोजीशन पे है, और मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं। तो ये 4 लड़कियां अगर हम क्रमशः घटाते चले जाएं तो देखिए 18 में से, तो ये यहाँ पे 18 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, ये पहली लड़की पे, दूसरी लड़की पे 16 हो जाएगा, तीसरी लड़की पे 15 हो जाएगा, चौथी लड़की पे 14 हो जाएगा,
और फिर ये जो रीता का स्थान है वो 13वां हो जाएगा। तो 13वां किधर से होगा? इधर से, यानी दाएं साइड से, यानी राइट से इसका स्थान जो है 13वां हो जाएगा। ये पोजीशन जो है इस बिंदु का राइट से 13वां हो जाएगा। और बाएं से तो आपको मालूम है कि 15वां है। तो चलिए अब इसमें मान भर दीजिए। लेफ्ट से इसका मान 15 है और राइट से इसका मान जो है अभी हम लोग निकाले हैं वो 13 है। ठीक है, 15 धन 13 और ऋण 1। चलिए जोड़ा जाए तो 15 13 28 हो जाएगा और 28 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यानी इस जो पंक्ति है इसमें जो है लड़कियों की जो मिनिमम संख्या है वो 27 हो सकती है। ठीक है, यही आंसर है इसका, यही इसका आंसर है। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। इसको जो है चलिए आइए हम लोग इरेज करते हैं। हाँ, ये इरेज हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? मान लीजिए 10 लड़कों की एक पंक्ति है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, तो कह रहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता। बाएं छोर से, बायां छोर कौन सा है? ये है, इधर से, तो बाएं छोर से वो तीसरा हो जाता है। कौन? राम। ये राम जो है तीसरा हो जाता है, यहां पर तीसरा है ये। ठीक है, तीसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? लेकिन ये तीसरा तब बना है राम बाएं छोर से जब वह बाईं ओर 5 स्थान खिसका है। तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में है, पंक्ति में मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो अपने बाईं ओर जो है 5 स्थान खिसका है वो, तो बायां किधर होगा? इधर होगा। 5 स्थान इधर खिसका होगा, तो यानी जो राम जो है इधर कहीं रहा होगा। 5 स्थान उसको खिसकने के लिए ये जगह मिली होगी। तो 5 स्थान कैसे खिसकेगा? देखिए 1 2 3 4 5, यानी अगर यहां रहा होगा राम, इस जगह पर अगर राम को हम कर दें, इस जगह पर पूर्व स्थिति उसकी यहां कर दें, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यही 5 स्थान जो है बाईं ओर जो है खिसकने के बाद, देखिए पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, यानी 5 स्थान जो है ये यहां से ऐसे खिसका है, ये खिसक करके 5 स्थान ये इधर आया है और ये नई स्थिति इसकी यहां पर बनी है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक यही स्थिति है। तो दाएं ओर से इसकी क्या स्थिति है? कितवें नंबर पे है ये राम? तो दाएं ओर से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे स्थान पे है दाईं ओर से। इसका आंसर है, इसका आंसर लिखिए कि जो है पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति, यानी राम की दाईं ओर से प्रारंभिक स्थिति तीसरी थी, तीसरी थी। ठीक है, वहां से जो है ये 5 स्थान जो है अपने बाएं तरफ खिसक करके
जो नया स्थान पाया है वो दाएं तरफ से जो है तीसरा है। समझ गए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हल करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। आइए चलिए, ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरीके से है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब राम को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी ये भी जो है बाएं तरफ 2 स्थान ही खिसकाया गया है, स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। यानी एक पंक्ति है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ये 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पंक्ति है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब राम को बाईं ओर यानी बायां ओर किधर, इधर बाएं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। यानी बाईं ओर से 8वां, इधर से 8वां कौन होगा? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बाईं ओर से ये 8वां हो गया। बाएं ओर से, इधर से लेफ्ट साइड से बाईं ओर से 8वां हो गया। बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो 2 स्थान खिसक करके यहां आया था ना। ये जो राम है, इसकी जो ये स्थिति बनी है, ये पहले 2 स्थान जो है इधर बाएं तरफ खिसक करके आया था। तो 2 स्थान खिसकने के लिए इसको देखिए, 1 स्थान यहाँ और 1 स्थान यहाँ, यानी इधर से ये 1 और 2, यानी यहां से ऐसे खिसक करके वो आया था। ठीक है, इधर से दाएं से। तो दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? यानी जब प्रारंभिक स्थिति उसकी दाईं ओर से इधर से क्या थी, इसकी ये स्थिति, तो पहला था दाएं से। तो आंसर लिख लीजिए कि दाएं तरफ से वह, दाएं तरफ से राम की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, प्रारंभिक नहीं पूर्व स्थिति, दाएं तरफ से राम की पूर्व स्थिति प्रथम थी, यानी पहला था। प्रथम मतलब पहला था। ठीक है, इधर से ये देखिए पहला इस पोजीशन पे यहीं पर राम था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट जो है समाप्त कर दिया है। रैंकिंग टेस्ट के लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब रैंकिंग से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग हर प्रतियोगी परीक्षा में लगा सकते हैं। अब हम लोग जो है कुछ नया जो है अगला चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए वंदे भारत।